बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो रहमान है, रहीम है, जो हमें पैदा करने वाला है, जो हमें रोज़ी देता है और एक दिन उसी के पास हमें लौट कर जाना है। और दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये बयान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है बल्कि अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए है। आज अगर दिल में असर आ गया तो समझ लो अल्लाह तुम्हें बुला रहा है। भाइयों, तुम कौन हो? तुम्हारी असलियत क्या है? ना तुम अमीर हो ना गरीब हो, तुम सिर्फ एक मुसाफिर हो जो कुछ दिनों के लिए इस दुनिया में आया है और फिर उसे वापस जाना है। कुरान कहता है हर जान को मौत का मजा चखना है। सोचो, जब ये आयत पढ़ते हो तो दिल कांपता है या नहीं? मैं तुम्हें एक हकीकत के करीब ले जाने वाली बात बताता हूँ। एक लड़का था, जवान था, ताकतवर था, सपने थे, प्लान्स थे। एक दिन दोस्तों के साथ हंस रहा था। उसे क्या पता ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। शाम हुई, एक्सीडेंट हुआ और उसकी मौत हो गई। सुबह जो हंस रहा था शाम को कफन में था। सोचो अगला नंबर किसका है, मेरा या तुम्हारा? भाइयों, मौत ना उम्र देखती है ना वक्त देखती है, मौत सिर्फ अल्लाह का हुक्म देखती है। आज हम क्या सोचते हैं, अभी टाइम है, अभी जवान है, लेकिन कब्रिस्तान में जाओ, वहां तुम्हारी उम्र के लोग भी मिलेंगे। आज हम नमाज छोड़ रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और कहते हैं बाद में तौबा कर लेंगे, लेकिन याद रखो मौत कभी बता कर नहीं आती। मेरे भाइयों, नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं है, ये तुम्हारा और अल्लाह के बीच सीधा कनेक्शन है। कुरान में आता है नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। अगर तुम्हारी जिंदगी में सुकून नहीं है तो नमाज शुरू करो। अगर दिल परेशान है तो नमाज शुरू करो। अगर जिंदगी में बरकत नहीं है तो नमाज शुरू करो। और सुनो, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर नमाज सही हुई तो बाकी सब आसान हो जाएगा, और अगर नमाज ही खराब हुई तो सोचो क्या होगा। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, चाहे तुमने कितने भी गुनाह किए हों। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा कर लो तो अल्लाह सब माफ कर देगा, लेकिन तौबा मौत से पहले होनी चाहिए। सोचो, जब इंसान को नहलाया जाता है, कफन पहनाया जाता है, लोग रो रहे होते हैं और उसे कब्र में उतारा जाता है, फिर सब चले जाते हैं और वो अकेला रह जाता है। अंधेरा, खामोशी, डर। अगर अमल अच्छे हैं तो कब्र जन्नत का बाग बन जाती है, और अगर अमल खराब है तो वही कब्र जहन्नम का गड्ढा बन जाती है। मेरे भाइयों, आज हम हंस रहे हैं, मजे कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब हम रो रहे होंगे और कहेंगे या अल्लाह मुझे वापस भेज दे, मैं नेक काम करूंगा, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए आज फैसला करो, अभी फैसला करो कि हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, गुनाह से बचेंगे, अल्लाह को याद रखेंगे। दुनिया तुम्हें धोखा दे सकती है, दोस्त तुम्हें छोड़ सकते हैं, रिश्तेदार साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर तुम अल्लाह के हो जाओ तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। आज से अपनी जिंदगी बदल दो, नमाज को पकड़ लो, कुरान को पकड़ लो, अल्लाह को पकड़ लो। याद रखो, जब तुम कब्र में जाओगे ना कोई दोस्त होगा, ना मोबाइल होगा, ना पैसा होगा, सिर्फ तुम्हारे अमल होंगे। तब तुम चाहोगे या अल्लाह एक मौका और दे दे, लेकिन वो मौका आज है। इसलिए आज बदल जाओ, वरना कल बहुत देर हो जाएगी। दुनिया सिर्फ कुछ दिनों का खेल है, लेकिन आखिरत हमेशा की जिंदगी है, और समझदार वो है जो मौत से पहले संभल जाए।